अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। न्यू एज इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ मैं हूँ सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आपके पास डीसी 12 वोल्ट का एयर कूलर है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो वो कैसे चला सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 12 वोल्ट की जो सोलर प्लेट है उसके ज़रिए जो है एयर कूलर को चला सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि 12 वोल्ट की सप्लाई जो डीसी सप्लाई है उसके लिए वो होनी चाहिए। आम अगर कोई भी आप डीसी सप्लाई जो है वो यूज़ करते हैं तो वो जलने का ख़तरा होता है, जबकि अगर आप कंप्यूटर वाली सप्लाई जो है वो अगर आप लगाते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है और जलने का ख़तरा भी कम होता है। आज की जो मेरी वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा कि जो एयर कूलर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर लेता है एसी सप्लाई में, जो कि आम जो हमारा पेडिस्टल फैन है या छत वाला पंखा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो जब आप कंप्यूटर से सप्लाई निकालते हैं तो ये कुछ जैक इस तरह के होंगे आपके पास। मैं आपको थोड़ा और जैक जो है वो दिखा देता हूँ। सप्लाई के इनमें से जितने भी जैक हैं उन पे हर एक के लिए अलग अलग वोल्ट है वो होते हैं। अगर इसको दरमियान वाला जो जैक है जिस पे ज़्यादा कनेक्शन है, ज़्यादा तारें हैं, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर एक ग्रीन वायर है। अगर इस ग्रीन वाली जो है काली जो वायर है वो कॉमन होती है और ग्रीन जो वायर है ये यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए। जैसा कि मैंने इसको काट कर जो स्विच के लिए यूज़ किया हुआ है। अगर आप इस सप्लाई का जो ये वाला जैक है इसको देखें तो इस पर भी एक ग्रीन वायर है और साथ में कुछ जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को यूज़ करते हैं कॉमन के लिए, और ये जो वायर है ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर आप इस ग्रीन वायर को इस जो ब्लैक वायर है उसके साथ अगर किसी भी एक वायर के साथ टच करते हैं तो हमारी जो सप्लाइयाँ हैं वो चलने लगती हैं, जैसा कि इस सप्लाई में भी किया हुआ है मैंने। ये किस्म का स्विच है जो कि हमारी सप्लाई को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको अलहदा से किसी बटन के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करके तो फिर भी अपनी सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सप्लाई को देखें तो मेरे दोस्त ने एक डीसी 12 वोल्ट का जो पंखा है वो ख़रीदा था, तो दुकानदार ने उसको कहा कि ये जो सप्लाई है ये कम एम्पेयर जो है वो लेती है, जबकि जो हमारी कंप्यूटर वाली सप्लाई है वो ज़्यादा एम्पेयर लेती है, जिस वजह से कंप्यूटर वाली सप्लाई जो है वो यूज़ करने से जो बिल है बिजली का वो ज़्यादा आएगा, जबकि ये जो सप्लाई है वो यूज़ करने से बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। तो मेरे पास जो ये तीनों सप्लाइयाँ हैं मैं बारी बारी आपको एयर कूलर के साथ लगाकर जो है वो चेक करवाऊँगा कौन सी सप्लाई कितने एम्पेयर लेती है। तो सप्लाई जो है वो मैं लगाता हूँ कंप्यूटर वाली सप्लाई के साथ, और इसको मैंने कुछ बनाया है इस तरह ताकि इसमें से कलम मीटर जो है वो मैं डालकर आपको एम्पेयर चेक करवा सकूं। अब इसको मैं एम्पेयर जो है चेक करवाता हूँ इसको ऑन करके। एयर कूलर जो हमारा है वो चल गया है। आप देख सकते हैं कि ये 0.3 एम्पेयर ले रहा है। दोस्तों, मेरे पास जो एयर कूलर है वो 0.3 एम्पेयर जो है वो 220 वोल्ट पे ले रहा है। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसका एक महीने का जो बिल है वो कितना आता है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। पावर का फार्मूला होता है P=VI cos phi, यानी कि ये जो है एसी सप्लाई होने की वजह से पावर फैक्टर है। यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके जो टोटल वाट है एयर कूलर के वो कितने। वोल्टेज हमारे पास 220 है और एम्पेयर जो है वो 0.3 है। अगर इसको हम करें मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई बाय 220 तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ पावर फैक्टर ऐड करना है। पावर फैक्टर जो है वो 0.8 हम जो है वो कर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ तो ये आता है 52.8 वाट जो पावर है ये है। और हमारा जो बिजली का बिल होता है वो होता है किलो वाट आवर, यानी कि जो यूनिट होते हैं
वो इस तरह होते हैं किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर करने के लिए जो 52.8 है इसको जो है तकसीम करेंगे 1000 के साथ और ये आ जाएगा 0.0528। तो दोस्तों इसके बाद है कि हम एयर कूलर को कितने घंटे जो है वो चलाते हैं एक दिन में, तो उसके लिए ये कितने जो यूनिट है वो हमारे खर्च होते हैं। इसके लिए हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 0.0528 मल्टीप्लाई बाई 14। तो ये जो यूनिट है 0.7392, ये एक दिन का जो हमारे बिजली के यूनिट है वो खर्च होते हैं। अगर हमने ये चेक करना है कि ये एक महीने में कितने जो है वो यूनिट जो है वो खर्च करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के साथ हमारा जो यूनिट आए हैं वो आए हैं 22.2। यानी कि अगर पूरा महीना अगर हम जो एयर कूलर है उसको 14 घंटे के लिए हम ऑन करते हैं या चलाते हैं तो बिजली के यूनिट जो है वो हमारे जो है वो 22 जो यूनिट है वो खर्च होंगे। तो दोस्तों अब बारी है दूसरी सप्लाई की। दूसरी सप्लाई जो है इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ और एम्पेयर चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो सप्लाई है ये कितने एम्पेयर लेती है। अब मैं इसको एयर कूलर को करता हूँ ऑन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयर कूलर हमारा ऑन हो चुका है। तो ये जो सप्लाई है 0.4 एम्पेयर ले रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली सप्लाई जो है वो 4 एम्पेयर ले रही है और 0.5 तक ले रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो सप्लाई है जो कि खुद तैयार की गई है इस बिना पे कि ये कम एम्पेयर जो है वो लेती है कंप्यूटर वाली सप्लाई से, लेकिन मैंने आपको चेक करवाया है कि कंप्यूटर वाली सप्लाई जो है वो कम एम्पेयर ले रही है और ये जो सप्लाई है वो ज़्यादा एम्पेयर ले रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि मुख्तलिफ सप्लाई जो है वो उनका मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो एम्पेयर ज़्यादा लेती हैं। सप्लाई जो है जो जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया था यूट्यूब की जो वीडियो है, हो सकता है कि जो सप्लाई जो वीडियो में दिखा रहे हैं उस सप्लाई का मसला हो सकता है जिस वजह से वो एम्पेयर ज़्यादा ले रही है। नहीं तो ये जो आम कूलर है दरमियाने साइज़ का, इसके मैंने एम्पेयर आपको चेक करवाए, ये एम्पेयर जो है 0.3 एम्पेयर ले रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों आपने देखा कि सप्लाइयों की मुख्तलिफ सप्लाइयाँ जो है उनकी वजह से एम्पेयर जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आपने सप्लाई ख़रीदनी है तो चेक करके ख़रीदें। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके।